हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिप्लेसिंग गिटारों से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडो पर रहे या डाइवोर्स ही रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह किया ही ना हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। आपकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे आपका पास्ट पर्सन के लिए वो नए पर्सन की एनर्जी देखेंगे, नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है, और फिर पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी देखेंगे कि कोई पास्ट पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। वर्गो, वर्गो यानी कन्या राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं कि आपका इस सप्ताह ओवरऑल फोकस किस चीज़ पर रहेगा, कैसा यानी कि कैसा रहेगा, ओवरऑल फोकस कैसा रहेगा आपका। चलिए देखते हैं। सॉरी, देख लेते हैं वर्गों के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी जो एनर्जी है काफ़ी कंफ्यूजन देने वाली, काफ़ी कंफ्यूजन में है, आप दुविधा में हैं। हो सकता है कि किसी ने आपको प्यार में धोखा दिया है, चीटिंग रही है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है। हालांकि आपको आपके पास नए रिश्ते भी आ रहे हैं, नए ऑफर भी आ रहे हैं, लेकिन आपको वही पर्सन वापस से चाहिए। आपको वही पर उस जिस बंदे या बंदी से आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपको वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए। तो इसीलिए आप ना तो इसे देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। आप कंफ्यूज्ड हैं इस बंदे के लिए, और आप उन पुरानी चीज़ों को क्रॉस मार्ग पर हैं आप। कभी आपको लग रहा है कि आपको पास्ट पर्सन को छोड़ देना चाहिए, उसे रिलीज़ कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए। कभी आपको लग रहा है कि नहीं, वही पर्सन आपको लाइफ में चाहिए। तो आप दुविधा में हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, आंखों पर पट्टियां बन चुकी हैं, तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी कभी आपके मन में आ रहा है कि जिस बंदे ने आपको दुख दिया है, परेशानी दी है, जिससे वो हो सकता है कि वो पहले से किसी के साथ इन्वॉल्व हो, किसी और से प्यार मोहब्बत करता हो, और आप उससे प्यार मोहब्बत करते हो, तो आप महसूस करें कि उससे आप छुटकारा पा लेते हैं, उसे छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन फिर से आप उलझ जाते हैं कि नहीं, वही पर्सन आपको वापस से चाहिए। तो इस तरह की उधड़ बुन में आप लगे हुए हैं। जब तक आप पुरानी चीज़ों से पूरी तरह से लेट गो नहीं कर देते, अलविदा नहीं कर देते, उन चीज़ों को छोड़ नहीं देते, तब तक आप इस परेशानी से, इस दुविधा से उबर नहीं पाएंगे। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि जो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अदर में लटके हुए हैं, ना तो उसे छोड़ पा रहे हैं, ना तो उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो दिल और दिमाग से काम लीजिए। यदि अगर आप खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की हेल्प या मदद लेने की इसमें आपको ज़रूरत है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है। काफ़ी परेशानी में है आप, काफ़ी स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, बार बार सोच रहे हैं कि आप करें तो क्या करें, आपको उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए या उसका वेट इंतजार करना चाहिए। तो आपको काफ़ी परेशानी फील इस रिश्ते को लेकर हो रही है। देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी आपकी क्या रहेगी। एट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो जी, नया पर्सन तो प्यार आपकी लाइफ में अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आप मतलब एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, आप उन चीज़ों से उभरना चाहते हैं। पास्ट वाली चीज़ों
को लेट गो करते हुए नए प्यार की तरफ, नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगाए हैं, मेहनत और कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आप इस नेगेटिविटी को भुला सकें और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाएं। क्योंकि आपको हर हालत में न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। आप अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आप महसूस कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही होंगी और रिश्तों में मजबूती होगी। तो आप एक नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं ताकि रिश्तों में प्यार हो सके, प्रेम हो सके और आपको न्याय मिल सके। आप चाहते हैं कि आप हर तरह से आपको न्याय मिलना चाहिए, किसी तरह का कोई अन्याय, कोई धोखाधड़ी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप तो इन चीज़ों से पूरी तरह से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उस पुराने रिश्ते को या पुराने प्यार को जो आपकी लाइफ में रहा है उसे चाह कर भी नहीं भुला पा रहे हैं, उसमें आप उलझे हुए हैं। तो कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है, कोशिश कर रहा है, लेकिन या फिर ये भी हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी को आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो किसी और से प्यार करता हो, इसलिए वो ये मतलब इकरार ही ना कर पा रहा कि वो आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए रेडी है, तैयार है, क्योंकि चाहकर भी वो पुराने प्यार को नहीं भुला पा रहा है। तो इस तरह की स्थिति आपकी बनी हुई है। अगर अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो चीज़ों को सही किया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जो भी जिस एंजाइटी, जिस स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं, पहले आपको उसे छोड़ना पड़ेगा, किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी चीज़ों को सही कर पाएंगे, नए रिश्ते के रूप में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो देख लेते हैं पास्ट, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। जैसे आप लव रिलेशनशिप में थे, प्यार मोहब्बत कर रहे थे या फिर रिश्ता ख़त्म हो गया था, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड डेथ। जी, पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जो चीज़ें आपको ओवर थिंकिंग दे रही थी, परेशानी कर रही थी, दुविधा दे रही थी, तो या तो आपने ऐसा डिसाइड किया या आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि उन चीज़ों से आप पुरानी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनको चेंज करेंगे, बदलेंगे, लेट गो करेंगे और समय के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे। क्योंकि आपने डिसाइड किया कि जब तक पास्ट को नहीं छोड़ देंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जो पास्ट की जो पुरानी परेशानियां थी, दिक्कतें थी, उनको छोड़ते हुए नए सिरे से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपने या सामने वाले ने डिसाइड किया कि कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, ये डिसाइड करेंगे कि उनकी तरफ से आगे कोई परेशानी, कोई उलझन नहीं होगी, रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपका को एक नए रिश्ते के रूप में, एक अच्छे पेयर के रूप में आगे बढ़ा सके, रिश्ते में खुशियां दे सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। तो जो पास्ट पर्सन है वो आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है, या फिर आप उसकी लाइफ में जाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपने या सामने वाले ने सोचा है कि जब तक आप पुरानी बातों को छोड़ नहीं देंगे, रिलीज़ नहीं कर देंगे, पास्ट को पास्ट में नहीं छोड़ देंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आपने डिसाइड किया, क्योंकि आप दोनों को ही लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा। दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार मोहब्बत करते हैं, नो डाउट, लेकिन भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर जो कन्फ्यूज़न थी या फिर कोई तीसरा पर्सन रास्ते में इन्वॉल्व था, तो उन चीज़ों के लिए जो आप एक दूसरे से समझौता करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं, तो वही शुरुआत आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है अगर आप उस उलझन से उभर जाते हैं और कमिटमेंट वगैरह दे देते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा वर्गो पर्सन के लिए। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए वर्गो पर्सन को क्या करना चाहिए। द एम्परर, 9 ऑफ कप्स एंड
एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, भले डिसीजन लेना इतना इजी ना हो, आसान ना हो, लेकिन लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, उस पर काम कीजिए, आगे बढ़िए। और जो पास्ट पर्सन है, पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है, तो पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। उनको कुछ चीज़ों को अगर ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है, तो उनको चेंज कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए और नए सिरे से नई उम्मीद के साथ, नई होप के साथ आगे बढ़िए। कमिटमेंट वगैरह दीजिए, एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे रिश्ते के रूप में जोड़ा उभर कर आगे आ सकता है और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको जो है आगे बढ़ने में सफलता दिला सकती है। वही बिगनिंग, वो ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, आपको खुशहाली दे सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।